श्री सीताराम सिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिखावस्थी। आज का मेरा वीडियो मेष संक्रांति से संबंधित है। इस वीडियो में हम जानेंगे मेष की संक्रांति, जिसे सत्तु संक्रांति या सतुवान संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि खर मास कब से समाप्त हो रहे हैं और कब से हमें शुभ मुहूर्त मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। और मेष की संक्रांति का पुण्य काल कब का रहेगा, इस दिन हमें क्या क्या विशेष कार्य करने चाहिए। तो सत्तु संक्रांति से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मेरे चैनल पर अपने हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो भी तिथि त्योहार आते हैं तो उनकी संपूर्ण एवं सरल पूजा विधि और पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो जो मेष की संक्रांति है, देखिए संक्रांतियां वर्ष में 12 होती हैं। जब जब सूर्य देव एक राशि का गोचर करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वह जो समय होता है वह संक्रांति कहलाता है। और संक्रांति के समय पर हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें कई गुना लाभ प्राप्त होता है। तो यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। यदि हमसे कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया तो वह भी हमारा कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो इसीलिए यह जो शुभ समय होते हैं, शुभ मुहूर्त होते हैं, इनके विषय में जानना बहुत आवश्यक होता है और उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो जैसे कि मेष की संक्रांति है, यह 14 अप्रैल को होगी और इस दिन हमें बहुत सारे पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि संक्रांति के समय किए गए कार्य हमें कई गुना लाभ प्राप्त कराते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस पूजा का और मेष संक्रांति पर हमें क्या विशेष कार्य करने चाहिए। तो देखिए, मेष की संक्रांति को सत्तु संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से युद्ध किया था तो राजा बलि को हराने के बाद भगवान ने सबसे पहले सत्तु का सेवन किया था। तो तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस तिथि पर सत्तु का दान भी करना चाहिए और सत्तु को हमें स्वयं खाना भी चाहिए। तो इसका जो मेष संक्रांति का पुण्य काल का समय है वह जान लेते हैं। तो 14 अप्रैल को सुबह 5:28 से 1:53 तक जो समय है वह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुण्य काल का समय बताया जा रहा है। तो इतने समय पुण्य काल में आप सुबह सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी में या फिर घर पर ही शुद्ध जल में, गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें। स्नान करके सूर्य भगवान की उपासना, उनकी पूजा अर्चना जरूर करें, क्योंकि संक्रांति के दिन सूर्य देव की उपासना करने से सूर्य ग्रह की जो भी स्थिति आपकी कुंडली में होगी वह मजबूत होती है, सूर्य आपका अच्छा होता है। तो सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दान करें। और इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। अपने मंत्रों का खूब जाप करना है, खूब नाम जाप करना है। और आज के दिन जो भी आप दान करेंगे वह भी आपको कई गुना लाभ दिलाएगा। तो आज के दिन विशेष रूप से आपको सत्तू का दान करना है। और इसके साथ ही आप आज की तिथि पर ऋतु फल दान कर सकते हैं, जैसे खरबूजे हैं, खीरा, ककड़ी इत्यादि जो इस समय ऋतु फल आ रहे हैं तो आप ऋतु फल का दान कर सकते हैं। आप जल से भरा हुआ पात्र दान कर सकते हैं, क्योंकि वैशाख के महीने में जल का दान करना बेहद उत्तम माना जाता है। आप जूता, चप्पलें या पंखा इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। आप चटाई का दान कर सकते हैं और आप दूध दही का भी दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं दान करने वाली। तो आप कुछ भी थोड़ी बहुत वस्तुएं आप जैसे सत्तु ले लीजिए, थोड़ी सी चीनी ले लीजिए, ऋतु फल रख लीजिए, कुछ दक्षिणा रख लीजिए और इस तरह से किसी भी सुपात्र ब्राह्मण को आप दान कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यह दान आपको कई गुना लाभ प्राप्त कराएगा, कई गुना होकर आपको यह दान प्राप्त होगा। तो यह आपको कार्य जो समय है आपका, तो पुण्यकाल का जो समय है 5:28 से सुबह 1:53 तक, और उसमें से भी जो महापुण्य का समय है तो पंचांग में महापुण्य काल आपका बताया जा रहा है 7:31 से 11:46 का। तो यह महापुण्य काल है।
इस समय पर जो भी आप दान पुण्य पूजा पाठ जब तब करेंगे तो उसका आपको हजारों गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। एकादशी का व्रत आप 13 अप्रैल को करेंगे और द्वादशी व्रत में एकादशी व्रत का आपको पारण भी करना है और सत्तू खाकर आप अपने व्रत का पारण कीजिए, दान कीजिए और कई गुना इस तिथि का लाभ प्राप्त कीजिए। तो और इसी दिन से ही खरमास भी समाप्त हो जाता है। सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं, खरमास समाप्त हो जाता है और शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होने लगते हैं। जो भी मंगल कार्य हैं वह सब प्रारंभ हो जाते हैं और जो है कहते हैं कि एक नई ऊर्जा का संचार होता है, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो बहुत सारे अच्छा और शुभ समय आ जाता है। तो खरमास, मेष संक्रांति एवं सत्तू संक्रांति से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।